मैंने कहा पहले खाओ। साल 2003 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी साल मेरी मूंछों की रेखा आनी शुरू हो गई थी। मूंछों की रेखा, ऊपर वाली मूंछों की। अब तो कई सालों से पप्पू की शेविंग भी नहीं हुई है। और इसी साल 2003 में सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, याद होगा, 90s वालों को अच्छे से पता होगा। तो साल 2003 बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी साल 2003 में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम आई थी। और मैं खुद को राधे भैया समझने लगा था, क्योंकि मेरे यहाँ तक बाल थे और बीच से मांग निकालता था। मुझे लगता था हर लड़की मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, ऐसा मैं सोचता था कि सामने से बंदी आएगी और बोलेगी एक्सक्यूज मी, मुझे बाल बच्चेदार बना दो, और हर लड़का मुझे राधे भैया बोलेगा, ऐसा मैं सोचता था। बट यहाँ तो मेरा अपना खुद का छोटा भाई मुझे भैया नहीं बोलता था। और तीसरा रीजन जिसके लिए मुझे साल 2003 याद रहेगा, इसी साल हमको लव हुआ था फर्स्ट टाइम डिम्पी से। अबे इस बार उनका नाम डिम्पी मान लो, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो बदल नहीं सकते, हमने सोचा नाम ही बदल लें। अच्छा, उन दिनों ना पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही टीवी हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट। बट हमारे यहाँ कलर टीवी था, क्योंकि हमारे पुरखे अमीर थे। अब ना तो पुरखे रहे ना अमीरी। हाँ, कलर टीवी जरूर है, बट तुम्हारी भाभी के यहाँ कोई टीवी नहीं था, ब्लैक एंड वाइट भी नहीं, बेचारे गरीब लोग थे। छी। तो तुम्हारी भाभी हमारे घर को ससुराल सिमर का समझ के धावा बोल देती थी। एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं और तुम्हारी भाभी। हमने कहा बड़ा आज मौका अच्छा है, चौका मार दो। हमने लाज शर्म को साइड में रखा, तुम्हारी भाभी का बायां हाथ पकड़ लिया। बायां इसलिए पकड़ा क्योंकि वो लेफ्टी थी, और हमें डर था कहीं ससुरी थप्पड़ ना मार दे। मेरी सांस तो नहीं फूल रही थी, पर मैं जो गांड फटी थी मेरी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। हमने कहा अबे प्रपोज नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती है? ये बैचलर ही आया, बैचलर ही जाएगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया। हमने कहा डिम्पी, हम तुमको एक बात बोलें? कहती बोलो। मैंने कहा ऐसे नहीं। गिर मत जाना भाई। कहती फिर कैसे? मैंने कहा पहले खाओ। कहती क्या? मैंने कहा विद्या माता की कसम। उसने खा ली विद्या माता की कसम। हमने कहा हम तुमको लव करते हैं। कहती सेम टू यू। भाई ऐसा लगा मेरे ही इंतजार में बैठी हो। इसके बाद तो खुल्लम खुल्ला दौर चला इश्क का। गली के लौंडे हमारे पास आने लगे आशिकी के टिप्स लेने। कुछ टाइम बाद ये बात हमारे घर वालों को पता चल गई कि हमारे बच्चे इश्क में हैं। मान गए उसके घर वाले। अब तो जिस दिन मेरा पनीर खाने का मन होता था ना, डिम्पी के घर दूध अपने आप फट जाता था। डिम्पी ने कहा कि उसकी माँ ने मुझे चाय पे बुलाया है। मैं कहा पंछी अकेला देख जाल बिछाया है। मैं डिम्पी के घर पहुंच गया, चाय की चुस्कियां ले रहा था। तब तक डिम्पी के दोनों भाई आए। कहते हैं जी। मैंने कहा जी नहीं, जीजा जी। फाइनली हमारी शादी हो गई। सुहाग रात वाले दिन जैसे ही हमारा मिलन हुआ, डिम्पी ने मुझे जोर से एक लात मारी। मैं बिस्तर से नीचे गिरा धड़ाम। मेरी आंख खुली। मैंने कहा व्हाट द फक, मैं सपना देख रहा था।
यहाँ पे जोरदार तालियों की ज़रूरत थी। इसी बीच हमारे इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया। माँ सरस्वती की फुल कृपा हुई, तुम्हारी भाभी फेल हो गई। लेकिन दुख उन्हें इस बात का था कि मैं पास हो गया था। फिर मैं क्या हुआ कि 3 साल का मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने दिल्ली आ गया ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। कोर्स करने के बाद जब मैं वापस घर पहुंचा, मुझे डिम्पी का 2.5 साल का लौंडा अपने पैरों पे खड़ा मिला। मैंने कहा ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ? डिम्पी गुस्सा हो गई, कहती है सब का क्या मतलब है, लीगल प्रोसेस है 9 महीने का, बट उसके लिए शादी करनी पड़ती, मास कॉम नहीं। मैंने कहा अरे मेरा ये मतलब नहीं था कि बच्चा कह देगा, ये सब कैसे हुआ, मतलब शादी वादी कैसे हो गई? हमने कहा बेटा और ज़्यादा बेइज्जती ना हो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, कहीं ऐसा ना हो इसका 2.5 साल का लौंडा मुझे मामा बोल के हम दोनों को भैया बनना घोषित कर दे।